हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है जिसको हम कंपोनेंट टेस्टर या एलसीआर मीटर भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं। इनमें से ज़्यादातर कंपोनेंट जो है इनको हम इस एलसीआर मीटर की मदद से टेस्ट कर पाते हैं और इनकी जो वैल्यू है वो जान पाते हैं। ये कंपोनेंट ख़राब है ये भी हमें एक आकलन लगता है। तो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट टेस्टर है ये हमारे नॉर्मल जो एलसीआर मीटर आते थे, इस तरह के एलसीआर मीटर, इनसे भिन्न है। ये एलसीआर मीटर या कंपोनेंट टेस्टर जो है इसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट थे जिनको हम टेस्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन ये जो नया अपडेटेड वर्जन है इससे आप कुछ एक कंपोनेंट और भी टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो अपडेटेड वर्जन है इसमें कुछ चीज़ें खास हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे थे इस तरह का जो एलसीआर मीटर यानी कंपोनेंट टेस्टर था इसमें हमें अलग से एक 9 वोल्ट की बैटरी जो है ये लगानी पड़ती थी और ये 9 वोल्ट ऑपरेटेड था। जबकि यहाँ पे ये जो कंपोनेंट टेस्टर है इस कंपोनेंट टेस्टर में एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया है। यहाँ से इसके अंदर की लगी हुई बैटरी को हम चार्ज करते हैं, यानी ये रिचार्जेबल है। इसमें हमें अलग से बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी के अंदर बैटरी इनबिल्ट है। तो यहाँ पे ये कंपोनेंट टेस्टर जो है एक अच्छी सी पैकिंग में है जिससे कि आप इसको डेस्क पे अपनी रख सकते हैं और कहीं से कोई वायर वगैरह इसके जो सर्किट है उसके सर्किट में नहीं लगेगा जिससे कि आपका ये जो एलसीआर मीटर है ये ख़राब हो। यहाँ पे ये बिल्कुल ओपन कंडीशन में था। यहाँ पे ये आपको एक अच्छी सी पैकिंग में सेफली आपको मिलता है। तो ये जो कंपोनेंट टेस्टर है इसको आप कहाँ से परचेस कर सकते हैं और इसका प्राइस क्या है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही यहाँ पे कुछ कंपोनेंट हैं जिनको हम इस कंपोनेंट टेस्टर से टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसकी जो डिस्प्ले है इसकी डिस्प्ले भी कलर डिस्प्ले है, ओलेड डिस्प्ले है, जबकि हमारी ये जो कंपोनेंट टेस्टर था इसकी डिस्प्ले कुछ इस तरह की थी, ब्लैक एंड वाइट। तो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट टेस्टर है इससे हम कुछ चीज़ें आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। आप कौन कौन से इससे जो कंपोनेंट है उनको टेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक ये रेजिस्टेंस है हमारे पास, इसका कलर कोड जो है मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। इसका जो कलर कोड है वो ब्राउन, ग्रीन और रेड है, यानी ये 1.5 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे इसको हम जो कंपोनेंट टेस्टर है इसमें लगाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें 1 2 3 इस तरीके से नंबरिंग दी है, जो जहाँ पे सॉकेट के पॉइंट्स हैं इनमें नंबरिंग दी है। नेक्स्ट में 1 2 3 और फिर लास्ट में 2। इसी तरीके से नीचे भी आप देखेंगे 1 2 3 एंड 3। यहाँ पे कुछ और मार्किंग हमें मिलती है जो कि हमें उस वाले एलसीआर मीटर में नहीं थी, KAA। तो ये इसका क्या मतलब है और इससे कौन से कंपोनेंट हम टेस्ट करेंगे वो भी हम आगे वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम इस रेजिस्टेंस को अपने ये जो सॉकेट दिया है इस सॉकेट के पॉइंट्स पे लगा लेते हैं। मैं इसको 1 और 2 के पॉइंट पे लगाता हूँ। लास्ट वाला जो पॉइंट है ये 2 है। तो यहाँ पे मैं इसको मेज़र करता हूँ इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। आप यहाँ पे देख पाएंगे इसकी जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। आप यहाँ पे देख पाएंगे, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे दिखा रहा है 1503 ओम्स की ये रेजिस्टेंस है, यानी 1.5 किलो ओम ही हुआ। यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा 1503 ओम्स। तो इस तरीके से हम इससे रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर पे लिखा हुआ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये विजिबल हो। आप यहाँ पे देख पाएंगे इसमें लिखा हुआ है 1351। ये 1351 ट्रांजिस्टर है। इसको हम पिन 1 2 3 के साथ में इस तरीके से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये सही है या ख़राब है। आप इसकी पहचान कर पाएंगे ये कौन टाइप का ट्रांजिस्टर है, ये भी आप जान पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये टेस्टिंग कर रहा है। इसने बता दिया है BJT NPN ट्रांजिस्टर। ये NPN ट्रांजिस्टर है, इसके बेस और इमिटर और कलेक्टर के पिन आउट्स भी दे दिए हैं। नंबर 1 पे इसका बेस है, नंबर 2 पिन जो है इसकी कलेक्टर है और नंबर 3 इमिटर है। यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर की जो दूसरी वैल्यूज़ हैं वो भी यहाँ पे आपको शो होती हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने ये जो ट्रांजिस्टर है इसको टेस्ट कर लिया। अब एक और ट्रांजिस्टर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये भी एक ट्रांजिस्टर है और ये है 882 नंबर ट्रांजिस्टर। तो इसको हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से मैंने इसको 1 2 3 पिन्स के साथ लगा दिया है और मैं स्टार्ट की बटन जो है इसको पुश किया है। तो यहाँ पे ये इसको टेस्टिंग कर रहा है। इसने बताया है कि NPN टाइप ट्रांजिस्टर है। पिन नंबर 1 जो है इसकी इमिटर है, पिन नंबर 2 जो है इसकी कलेक्टर है, पिन नंबर 3 जो है इसकी ये बेस पिन है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 दिया है, उसी हिसाब से जैसे इसकी यहाँ पे डायग्राम जो शो हो रहा है पिन 1 2 3, उसी हिसाब से आप इसकी पिन आउट्स जो हैं वो जान पाएंगे। अब नेक्स्ट में हम लेते हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये एक P55 मॉसफेट है। यहाँ पे इस P55 मॉसफेट को हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये मॉसफेट जो है उसको टेस्ट कर पाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये टेस्टिंग कर रहा है और इसने बता दिया है कि ये N चैनल मॉसफेट है। पिन नंबर 1 गेट पिन है, पिन नंबर 2 ड्रेन है और पिन नंबर 3 जो है इसकी सोर्स पिन है। बाकी इसकी जो दूसरी वैल्यूज़ हैं वो भी यहाँ पे शो हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसने एक जो मॉसफेट है उसको टेस्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एक और ट्रांजिस्टर है हमारे पास, इसमें लिखा है BD240C। तो इसको हम टेस्ट करते हैं ये किस टाइप का ट्रांजिस्टर है। यहाँ पे आप देख पाएंगे जैसे ही मैं इसकी स्टार्ट बटन प्रेस करता हूँ तो ये टेस्टिंग करता है सबसे पहले। उसके बाद ये यहाँ पे बताता है कि ये BJT है और PNP ट्रांजिस्टर है। पिन नंबर 1 जो है इसकी बेस है, पिन नंबर 2
कलेक्टर और पिन नंबर 3 इमिटर है। इस तरीके से यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो इसने दे दी है। इसी तरीके से दूसरे ट्रांजिस्टर जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और भी कई तरह के ट्रांजिस्टर हैं, इनको भी हम इसकी सहायता से टेस्ट कर सकते हैं। पीएफ टेस्ट कर सकते हैं, कैपेसिटर टेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू है 25 वोल्ट और 2200 माइक्रोफैरड, यानी 25 वोल्ट 2200 माइक्रोफैरड का ये कैपेसिटर है। इसको हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 के साथ मैंने इसको कनेक्ट किया, और चलिए इसकी वैल्यू जो है वो देखते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसकी जो वैल्यू है वो अभी शो होगी, और इसकी वैल्यू ये क्या शो करता है, यहाँ पे आप देखेंगे 1999 माइक्रोफैरड इसकी वैल्यू इसने शो की है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये 2200 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर था, लेकिन इसने लगभग 2000 माइक्रोफैरड जो है इसकी वैल्यू शो की है। तो यहाँ पे कैपेसिटर के मामले में वैल्यू जो है उतनी ज़्यादा सही नहीं दे पाता है। यहाँ पे हम एक और कैपेसिटर जो है इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक कैपेसिटर और हमारे पास है, इसको भी हम टेस्ट करते हैं और देखते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। 100 वोल्ट और 100 माइक्रोफैरड का ये कैपेसिटर है। मैं इस कैपेसिटर को पिन नंबर 2 और पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। इस तरीके से मैंने पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट किया। चलिए इसकी वैल्यू देखते हैं कि क्या वैल्यू ये देता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये अभी कैलकुलेट कर रहा है, और इसने वैल्यू जो दी है 95.15 माइक्रोफैरड दी है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है इसने बता दी है। इसमें 100 माइक्रोफैरड दिया था, यहाँ पे 95.15 माइक्रोफैरड इसने वैल्यू दी है। इसी तरीके से हम इंडक्टर्स को भी इससे टेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे ये एक इंडक्टर है, और इस इंडक्टर को हम इससे टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पिनआउट्स जो है, पिनआउट्स के हिसाब से इसको लगाना है, और ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी इसको लगा देंगे। पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट करेंगे। इसमें जो सॉकेट दिया उसमें लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से आप देख के इसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको टेस्टिंग के लिए स्टार्ट कर दिया है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इस इंडक्टर की वैल्यू क्या है, 1 मिली हेनरी इसकी वैल्यू आई है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस भी शो हो रहा है 81.6 ओम। तो यहाँ पे इस तरीके से इसने इस इंडक्टर की वैल्यू शो कर दी। हमारे पास एक और इंडक्टर है, इस इंडक्टर को भी हम मेजर करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एक इंडक्टर है, और इस इंडक्टर को हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं और फिर इसकी वैल्यू देखते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे पिन नंबर 1 और 3 के साथ मैंने इसको कनेक्ट किया है, और ये इसकी वैल्यू जो है टेस्ट कर रहा है, और आपको वैल्यू जो है यहाँ पे शो हो जाएगी 3.32 मिली हेनरी, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 144 ओम आ रहा है। पिन नंबर 1 और पिन नंबर 3 के साथ ये कनेक्ट है। तो इस तरीके से हमने इस इंडक्टर की भी वैल्यू जो है इसके द्वारा पता कर ली है। कुछ और चीज़ें हैं जिनको भी इससे आप मेज़र कर सकते हैं, जैसे जो हमारा पहले वाला ये जो LCR मीटर था यानी कंपोनेंट टेस्टर, इससे हम जो जेनर डायोड हैं उनकी वैल्यू नहीं पता कर सकते थे। इससे हम जेनर डायोड्स की भी वैल्यू पता कर सकते हैं। तो चलिए मैं जेनर डायोड की वैल्यू जो है इसके द्वारा आपको मेजरमेंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे हमारे पास ये कुछ डायोड्स हैं, और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये कई तरह की वैल्यूज़ के हमारे पास जो जेनर डायोड हैं, और इनको भी हम इससे टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक हम डायोड जो है इसको टेस्ट करेंगे। आप यहाँ पे देख पाएंगे मैं इससे एक डायोड जो है उसको निकाल देता हूँ, और यहाँ पे इससे मैं इसको आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। आप देखेंगे कि इस तरीके से मैं डायोड जो है इसकी पिन्स के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, पिन नंबर 1 और 2 के साथ। आप यहाँ पे देख पाएंगे मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये इसको टेस्ट कर रहा है, और अभी इसकी हमें जो वैल्यू होगी वो पता चल जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज जो है 671 मिली वोल्ट आ गया। इसी तरीके से और भी इसकी डिटेल, जैसे जंक्शन की कैपेसिटी 5 pf, और इस तरीके से ये इसकी डिटेल जो है ये यहाँ पे दे देता है। तो डायोड को तो हमने टेस्ट कर लिया, लेकिन अगर हम जेनर डायोड इससे टेस्ट करते हैं तो क्या ये जेनर डायोड को टेस्ट कर पाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं ये जेनर डायोड है, मुझे नहीं पता इसकी क्या वैल्यू है, और मैं इसको टेस्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जो इसके पिन्स दिए हैं, इन्हीं पिन्स के साथ मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। आप देखेंगे पिन नंबर 1 और 2 के साथ मैं इस जेनर को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये क्या वैल्यू शो करता है आप इस तरीके से देख पाएंगे। यहाँ पे ये टेस्ट कर रहा है, और इसने एक इसको नॉर्मल डायोड की तरह ही यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो शो की है। चलिए यहाँ पे चूँकि ये हमें पता है कि ये जेनर डायोड है, तो इसकी हमें वैल्यू जो है पता करनी है। इसके लिए यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं K, A और A, ये नीचे के जो इसके पॉइंट्स हैं इन पे ये लिखा हुआ है कि मतलब कैथोड, एनोड एंड एनोड। तो जेनर डायोड को आपको कैथोड जो है वो कैथोड वाले यहाँ पे सॉकेट में, और एनोड एनोड वाले सॉकेट में लगाना है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको लगा देता हूँ, और फिर हम दोबारा से इसको टेस्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे जो भी इसकी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, और ये अभी टेस्ट कर रहा है। इसने इसको टेस्ट कर दिया है। ये 9.08 वोल्ट का जेनर है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जेनर डायोड का सिंबल भी बना हुआ है, कैथोड और एनोड डायरेक्शन भी दी गई है। तो यहाँ पे 9 वोल्ट का ये जेनर डायोड हो गया। इसी तरीके से हम दूसरे डायोड्स जो हैं उनको भी टेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे एक डायोड और है यहाँ पे, इसको भी हम टेस्ट करके देखते हैं। अभी इसमें एक और चीज़ है, एक और नया अपडेट है, उसको भी हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आपको डायरेक्शन का विशेष ध्यान देना है कि कैथोड में कैथोड ही लगाना है, पिन आउट्स का आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लगा लेता हूँ। आप देख पा रहे हैं मैं सही डायरेक्शन में इसको इस तरीके से लगाता हूँ। इसके बाद मैंने जो है क्लिप क्लोज कर दी है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं।
तो यहाँ पे इसकी जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। आप देख पाएंगे ये 5.71 वोल्ट का जेनर डायोड है, यहाँ पे इसने इसकी वैल्यू जो है वो शो कर दी है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने जो जेनर्स हैं इनकी भी वैल्यू जो है इसके द्वारा जान ली है। अब इसमें एक और नई चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि जब आप इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ पे एक IR का सिंबल बना हुआ है, एक यहाँ पे विंडो है। तो यहाँ पे ये जो हमारे रिमोट्स होते हैं इनका जो यूज़र कोड होता है वो और डाटा कोड यहाँ पे ये देता है। विभिन्न कीज़ को जब हम प्रेस करते हैं तो डाटा कोड जो है चेंज होता है, और जो यूज़र कोड होता है वो अलग अलग जो हमारे रिमोट होते हैं उनके अलग अलग यूज़र कोड होते हैं, तो उसको भी ये यहाँ पे जो है ग्राफिक्स के द्वारा बताता है। तो इस तरीके से ये जो हमारा कंपोनेंट टेस्टर है ये इस तरीके से अपडेटेड है, और इसमें ये दो चीज़ें हमें बिल्कुल नई मिली हैं, एक तो जेनर और दूसरा हमें जो इंफ्रारेड वेव फॉर्म है हमें विभिन्न रिमोट्स उनका ये यूज़र कोड और डाटा कोड जो है वो भी देने में सक्षम है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसको रिचार्ज करने के लिए अंदर इसमें माइक्रो पोर्ट दिया हुआ है। तो इसके साथ में क्या क्या AC सीरीज आती है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे ये तो इसका यूज़र मैनुअल हो गया। यूज़र मैनुअल इस तरीके से इसमें साथ में मिलता है, और साथ ही आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसके साथ में ये जो टेस्टिंग प्रोब्स हैं, इस तरह की 3 टेस्टिंग प्रोब्स मिलती हैं। जैसे कुछ कंपोनेंट जो है उनको जब हम टेस्ट करते हैं वो हमारे इसके जो सॉकेट वाले पॉइंट्स हैं इनके साथ सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेग्स इधर उधर हैं, तो आप इन जो टेस्टिंग प्रोब्स हैं इनको आप इसमें कनेक्ट करके और फिर इसके बाद इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक ये डायोड है, शॉर्टकी डायोड है, डुअल डायोड, इसको हम टेस्ट करते हैं तो इस प्रोब्स की सहायता से हम इसको टेस्ट कर पाएंगे। इस तरीके से मैं इसको लगा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि इस तरीके से इसको आप टेस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने तीनों प्रोब्स जो हैं इस तरीके से लगा दी हैं, और मैं स्टार्ट की जो है इसकी प्रेस करता हूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे शो हो जाएगी और इसके बारे में बता देगा। 2 डायोड्स लिखा हुआ है, दोनों डायोड्स के जो फॉरवर्ड वोल्टेज हैं वो भी यहाँ पे शो हो गए। तो इस तरीके से इस तरह के कंपोनेंट को टेस्ट करने के लिए इसमें हमें ये इस तरह की प्रोब्स मिलती हैं, टेस्टिंग प्रोब्स। और क्या इसके साथ में मिलता है मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे इसके साथ में ये जो पार्ट्स हैं ये और मिलते हैं। इसमें एक LED है और एक कैपेसिटर है। ये टेस्टिंग के लिए मिले हुए हैं कि हम इसको जो LCR मीटर है उसको टेस्ट कर पाएँ। यहाँ पे एक ये कुछ क्लिप टाइप की है, क्या है ये वास्तव में आपको थोड़ा सा अलग लगेगा कि ये क्या चीज़ है। वास्तव में ये इसको कैलिब्रेट करने के लिए है, जैसे दोबारा से रिकैलिब्रेट करना है तो ऐसी स्थिति में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपको पिन नंबर 1, 2 और 3 के साथ में इसको कनेक्ट करना है। तो मैं इसको कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ पिन नंबर 1, 2 और 3 के साथ। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको थोड़ा सा फोल्ड करके हम यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे, और जिससे कि ये पिन नंबर 1, 2 और 3 के साथ कनेक्ट हो जाए। जैसे ही कनेक्ट होगा अब हमें रिकैलिब्रेट इसको करना है, तो हम स्टार्ट बटन दबाएंगे तो यहाँ पे ये रिकैलिब्रेट होने लगेगा। सेल्फ टेस्ट मोड में चला गया है और इस तरीके से ये रिकैलिब्रेट हो रहा है। कुछ देर बाद ये बोलेगा कि आप इसको हटा दीजिए, तो ये आप रिमूव कर देंगे। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये कुछ टाइम लेने के बाद लगभग 22% के बाद प्लीज़ आइसोलेट प्रोब्स को आइसोलेट करने के लिए बोल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप इसको हटा देंगे तो ये अपना जो सेल्फ टेस्ट मोड है उसको कंप्लीट कर लेगा। यहाँ पे इस तरीके से ये सेल्फ टेस्ट मोड जो है उसको कंप्लीट कर रहा है, और इसके बाद ये रिकैलिब्रेट हो जाएगा और आप इसको प्रॉपर्ली फिर से यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप मॉसफेट टेस्ट कर रहे हैं या ट्रांजिस्टर टेस्ट कर रहे हैं और वो अंदर से शॉर्ट है, यानी वो पूरी तरीके से उसकी तीनों पिन शॉर्ट है, ऐसी स्थिति में भी ये सेल्फ टेस्ट मोड में चला जाता है। तो यहाँ पे इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। यही इसमें एक मुझे जो ऑड थिंग लगी वो थी। और यहाँ पे इस तरीके से ये जो कंपोनेंट टेस्टर है ये सेल्फ टेस्ट मोड जो है ये कंप्लीट कर रहा है, और इसके बाद ये रिकैलिब्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट टेस्टर या LCR मीटर है ये आप परचेस कहाँ से करेंगे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आप इसको बैंगूर से परचेस कर सकते हैं, और अमेजोन पे भी ये मिल जाएगा, लेकिन अमेजोन पे काफ़ी कॉस्टली है। बैंगूर पे ये लगभग 1545 रुपीज़ का है, और शिपिंग चार्ज और यहाँ पे ट्रैफिक इंश्योरेंस, शिपिंग इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें जब मिलाएंगे तो ये हमको लगभग 1807 रुपीज़ का पड़ता है। तो इस तरीके से आप इसको बैंगूर से परचेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।